आप प्रभु में बढ़ते समय ऐसा सिचुएशन शैतान खड़ा करेगा कि आपका जो धड़कन है ना, पत्नी के लिए या पति के लिए या माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए ना, ध्यान उधर ही भटकता है। ऐसे लोग मेरे योग्य नहीं है। प्रभु ये भी सिखाते हैं कि अपना पति पत्नी को प्रेम करो, अपना देह के समान, और उसका आदर करो, माँ बाप को भी। लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा अगर हम यीशु को छोड़ करके उसके पीछे भागेंगे तो ऐसे लोग मेरा योग्य है ही नहीं। कैसे लोग? जो माँ बाप के लिए दीवाना हो जाते हैं। किस इंसान के लिए, चलो आप और मैं माँ बाप के लिए दीवाना हो गए हैं। माँ और बाप तो हमारा देखभाल किए हैं, जन्म दिए हैं, उसका क्या करना? आदर करना, सम्मान करना, आवश्यकता चीज़ों को हम साथ देना। लेकिन उतना दीवाना ना हो जो यीशु मसीह को छोड़ करके अलग होकर के हम उसके लिए दीवाना हो। वो मरेंगे, हम भी मरेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपना माँ बाप मर जाएंगे, अपना भाई बहन मर जाएंगे, अपना पति पत्नी मर जाएंगे। मरने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? तो किसको पहला प्रेम करना है? अगर उसका प्रेम को हम साइड करेंगे और इंसान का प्रेम में हम आज गिरे हुए रहेंगे, ऐसे लोग योग्य नहीं। एक ऐसे लोग हैं जो पत्नी के लिए और पति के लिए, बच्चों के लिए चिंता हो करके बीमारी शरीर में ले आ रहे हैं। आप कोई बात समझ रहे? प्रभु ने कहा इंसानों के लिए चिंता हो करके आप बीमारी लाओ अपने शरीर में नहीं। जो इंसान आपको जीवन में शांति नहीं दे सकता है, आशीर्वाद नहीं दे सकता है, आपका दुखों सुखों में वो खड़ा नहीं हो सकता है, और जो इंसान आपको स्वर्ग के राज्य लेकर नहीं जा सकता है, उसके लिए आप उतना पागलपन मत हो जाइएगा। हालेलुया। आप उसको आदर करो, प्रेम करो, उसका सम्मान करो, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन जिस स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है, हम किसी को नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। एक दास का बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। इस वचनों से मैं आपको थोड़ा गवाही देता हूँ। एक दास, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा दास है वो, लाखों लोग उसके कलीसिया में आते हैं, और उसके बेटे का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए। दास ने गया, शनिवार का दिन था, तो दास वहाँ पर गया, देखा, और कुछ लोगों को उसके बेटे के पास देखभाल के लिए छोड़ करके सीधा कलीसिया गया और वचन सुनाया। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह पहले, मैं उसके लिए सेवा कर रहा हूँ, मेरे बेटे को वो ठीक करेंगे। हालेलुया। उसका जो एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो हड्डी पटली जो भी टूट गया है, खराब हो गया है, वो बनाएंगे, क्योंकि वो हमको बनाया है। हालेलुया। सारा चीज एक कोने में रखते हुए, लोगों को उस जगह में बिठा देते हुए वो सीधा गया और बाइबल पकड़ के वो प्रचार किया। हालेलुया। हम सिर्फ पढ़ने से, वचन मालूम होने से नहीं होने वाला, उसको पालन करना सीखो। जब तक कि आप और मैं पालन नहीं करेंगे, हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज पति पत्नी को कौन अलग कर रहा है? इंसान कर रहे, उसके अंदर कौन घुस के? शैतान। हम इंसान को बोलते हैं वो इंसान खराब है, वो बहन जी खराब है, वो भाई खराब है, उसके परिवार खराब है। खराब करवाने वाले अंदर घुसा है शैतान, हमको खराब करवा रहा है। मरने के बाद इन लोग जो है सच्चाई को जान पाए। आपको मुझे सीखना है इस वचनों से। पहले अगर मालूम हो गया है तो हम बच जाएंगे, नहीं तो ऐसे लोगों की तरह हम भी गलती कर बैठेंगे। इसलिए सच्चाई को पता लगाओ कि सच्चा क्या है। अगर नहीं, पहले गलत कर देते हैं, बाद में मेरे से गलती हो गया है, कभी ऐसा नहीं करना है। पहले सच्चाई को पता लगाओ कि आज क्या सच्चाई है। आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपस में लड़ाई करवा देते हैं। देखो, यीशु मसीह अपने पिता को अपना आत्मा समर्पित करते हैं, बाद में मरने के बाद जो है लोगों को पता चल रहा है कि यही सच्चा जिंदा खुदा था, परमेश्वर था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपना जीवन में पति पत्नी लड़ाई होते हैं या परिवार लड़ाई होते हैं, तो पहले सच्चाई को पता लगाइएगा। या परिवार में बच्चे या जो भी माता पिता भाई बहन है, सच्चाई को पता लगाइएगा कि कितना तक ये सच्चाई है। कोई तो सुनते हैं हाँ आप ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, नो, पहले सच जानने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर लोगों को पता चला कि मरने के बाद यीशु मसीह यही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि पर्दा मंदिर का फट गया है। उस समय में कोई भी अंदर घुसने का किसी को अधिकार नहीं है, सिवाय किसके? याजक के सिवा कोई अंदर घुसने का
परमिशन है ही नहीं। अगर हमको जाना है पर्दे के बाहर से ही कुछ करके जाना है। जो याजक है उसको सारा चीज दे करके हमको जाना है। लेकिन आज प्रभु कैसा किया, जैसे कि एक रुकावट था ना, जो पर्दा प्रभु निकाल दिए। हालेलुया। देखो, जो प्रभु और हमारे बीच में, जो बीच में पर्दा था, जो रुकावट, हम अंदर नहीं जा सकते थे, उसको क्या किए प्रभु, निकाल दिए। आप और मैं यहाँ खड़ा पा रहा हूं, मुझे खड़ा होने के लिए मुझे अधिकार नहीं इस स्थान पर। मर जाते हैं किसी को ना बलि चढ़ाने के लिए लोग क्या करते थे, पांव में रस्सी बांध करके अंदर भेजते मंदिर के अंदर। अगर वो नहीं आया, खींच के बाहर निकालते, वो मर गया है। वो जमाने की बात, जो बलि चढ़ाते थे पापों के लिए। लेकिन अभी बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं। बलि की जगह कौन ले लिया, प्रभु यीशु मसीह। उस समय में जो भेद भक्ति, जो बलि चढ़ाते थे अपने पापों के लिए, वो बलि का जो जगह है यीशु ले लिया है, अपना खून दे दिया है। कोई दे सकता है ऐसा? कोई नहीं। उस यीशु मसीह को याद करो, जो आपका पाप और मेरे पाप के लिए बलि हो गया है। आज जो बकरी करते हैं ना, जो बलि करते हैं ना, प्रभु को देते हैं ना, जो खून चढ़ाते हैं, बाइबल में ही लिखा है, हम अगर पाप करेंगे तो क्षमापण के लिए बलि चढ़ाते थे वो जमाने के लोग। ऐसा नियम था। लेकिन प्रभु ने क्या किया, अपना लहू बहा दिया, अपना जीवन दे दिया। कोई ऐसा है? कोई भी नहीं है। आज उस जीवित परमेश्वर को आज हम भूल जाते हैं। उसको याद करने के लिए, बुलाने के लिए आज हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। आज एक इंसान के पीछे भाग रहे हम, एक संसार के पीछे भाग रहे हम, टाइम वेस्ट कर रहे हम। 24 घंटा में से 24 घंटे को हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 24 घंटा प्रभु हमको दे रहे, आज कितना वचन पढ़ रहे, कितना समय, कितना घंटा प्रार्थना कर रहे, बताओ। काम से आए, खाना बनाए, काम से आए, टीवी देखे, काम से आए, मोबाइल चलाए, काम से आए, दोस्त के पास गए, किसी मिलने के लिए गए, खाए और सो गए, बस। कितना घंटा दे रहे हम? ये विश्वासी बोलते हैं। और नम्रता हो करके हम आ जाते हैं कलीसिया में कि यीशु मसीह कुछ पता नहीं है, वो नहीं देख रहे, वो नहीं जानते। हम फालतू में ना अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं। क्या है, 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा अपने पास समय नहीं है। एक आधा घंटा बाइबल पढ़ने के लिए, आधा घंटा प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। इतना हम बिजी हो गए, उतने बड़ा मालिक बन गए हम। ये भी अपने आप को सवाल करना है, पूछना है, प्रभु हमारे लिए क्या क्या नहीं किए। बाइबल पढ़ो, आप लोग जानते हैं। आप जब बाइबल पढ़ो तो कोई फोन कर देता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वो शैतान करता है। कोई बुला लेते हैं, नहीं तो घर में कोई घुस जाते हैं। अगर कलेश से आ रहे तो कोई रिश्ता आ जाता है, आपको रुकावट आता है। आपको मालूम हो जाता नहीं, मैं प्रभु में बढ़ते समय शैतान देखो क्या कर रहा है, उसको हटाओ साइड में। उसको, वो हमारे लिए कीमती चीज नहीं है, हमारे लिए कीमती चीज वो है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना, हमारा धार्मिकता, हमारा पवित्रता, हमारा यीशु मसीह, हमारा वचन, हमारा मन फिराना, वो है पहला चीज। आमीन। शैतान क्या कर रहा था ना, दोष लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। ये बात, वो बात, वो बात, ये बात। आपको भी है ना यीशु मसीह जैसा जी करके दिखाना है। अगर आपका गलती कोई ढूंढने के लिए आएंगे ना, आपको मिलेगा नहीं। आपको ऐसा जी के दिखाना है। हालेलुया। यीशु मसीह का गलती ढूंढने के लिए लोग वहां भीड़ हो गए, इकट्ठे हो गए, लेकिन एक भी दोष कोई भी नहीं पाए करके हम देखते यहाँ पर। हालेलुया। आपको कोई उंगली उठाने के लिए, आपको कोई बोलने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए किसी को मौका मत दीजिएगा। अगर कोई आपको गलती ढूंढ रहा है ना, एक भी गलती मिलने दे, हम उसको बताएंगे, वो मौका किसी को मत दो। आप पवित्र होकर के यीशु का वचनों जैसे जी करके दिखाइएगा, एक दिन उसको पता चलेगा उसके पास कुछ नहीं है, गलती कुछ नहीं है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को बोलते हैं पिलातुस कि उसका कुछ गलती है ही नहीं। हम सारा चीज जो है जांच ली है, देख लिए, इंक्वायरी कर लिए है, लेकिन एक भी यीशु का गलती नहीं है। आपको भी कोई ऐसा कहे